चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने आपको बोला था कि कुछ अप्लायंसेस है जो अपने ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जैसे कि आयरन, गीजर एक्सेट्रा। तो अब हम ये देखेंगे इस क्लास में कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं और वो करंट की किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं अपने ऑपरेशन के लिए। सबसे पहले आपको रिवाइज करने की जरूरत है कि हमने देखा था कि बैटरी जो है उसका यूज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के लिए करते हैं, और जब भी कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को अपोज करता है। अब आप लोगों ने अपने घर पे ये नॉर्मल जनरल बैटरीज तो देखी होगी जिसका यूज आप डिफरेंट डिवाइसेस में करते हैं, जैसे कि टॉर्च या फिर आपके वीडियो गेम एक्सेट्रा। और आपने ये चीज नोटिस की होगी कि कुछ दिनों के बाद हमको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है और हम बोलते हैं कि बैटरी जो है वो काम नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बैटरी के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सारी की सारी कंज्यूम कर ली है डिवाइस ने। अब डिवाइस ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कंज्यूम की? अगर हम टॉर्च की बात करें तो टॉर्च के केस में आप देख सकते हो कि जब भी हम बैटरी डालते हैं टॉर्च के अंदर और उसे स्विच ऑन करते हैं तो कुछ लाइट एमिट होती है। इसका मतलब टॉर्च के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर आप थोड़े समय तक उसको स्विच ऑन रहने दें और उसके बाद आप अगर टॉर्च के बल्ब को टच करें तो आपको कुछ हीट या फिर वार्म फील होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पोर्शन लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जबकि कुछ पोर्शन हीट की तरह डिसिपेट हो रहा है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर आपने कभी चार्जर का यूज करके आपके मोबाइल या लैपटॉप वगैरह चार्ज किए हो तो आप देखते हो कि अगर थोड़े समय बाद आप चार्जर को टच करो तो वो काफी हॉट फील होता है। इसका मतलब वहां पे भी हीट जो है वो डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों केसेस में कि जब भी अप्लायंस जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है तो उसका कुछ पोर्शन तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है जबकि बाकी पोर्शन हीट की तरह डिसिपेट होता है। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। अब जो हीट है वो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी करंट किसी सर्किट में फ्लो करता है हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमेशा रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये सर्किट है तो यहाँ पे अगर मैं बल्ब को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो ये फुल्ली रेजिस्टिव सर्किट हो गया। तो इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी बैटरी प्रोवाइड करेगी सारी की सारी एज अ हीट डिसिपेट होगी। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ करंट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, और इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये सारे डिवाइसेस जैसे कि आयरन, गीजर, केटल एक्सेट्रा वर्क करते हैं। अब समझते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल आयरन, तो इसके केस में क्या होता है, आयरन के अंदर एक कॉइल होती है जो कि बहुत हाईली रेजिस्टिव मटेरियल की बनी होती है जैसे कि निक्रोम वायर। तो अब इस केस में क्या होता है कि जब भी हम करंट पास करते हैं कॉइल के अंदर बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है और इस हीट का यूज करके ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो रन करते हैं। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से डिवाइसेस हीट प्रोड्यूस करते हैं। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो डिफरेंट हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कितनी हीट एनर्जी डेवलप होती है किसी सर्किट में या डिवाइस में। तो उसके लिए हमारे पास एक ये रेजिस्टिव सर्किट है और हम लोग यहाँ पे हीट निकाल रहे हैं कितनी जनरेट होगी थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे हमारे पास बैटरी है वोल्टेज V की और करंट I फ्लो हो रहा है इस सर्किट में टाइम t के लिए। तो हमने पहले देखा था कि वर्क डन जो होता है किसी भी सर्किट में उसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज इनटू चार्ज। तो फ्रॉम हियर आई कैन गेट दिस इक्वेशन। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिकल पावर की बात करनी है तो सबसे पहले आपको पता है कि पावर क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। So I can write power as work done upon time. So using these two equations, I can get power is equal to VQ by T. Now we have studied earlier कि जो current होता है वो होता है Q divided by T. So if I replace Q by T by I, then I can get power is equal to V into I, voltage into current.
सो दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो कि ये बैटरी प्रोड्यूस कर रही है या सर्किट को दे रही है। अब मुझे निकालना है एनर्जी, हीट एनर्जी। तो यहाँ पे क्योंकि सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम है। तो हीट एनर्जी को निकालने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि पावर जो होता है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय टी होता है। अब अगर मैं यहाँ पे पावर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आई कैन गेट हीट एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम। अब ओम्स लॉ की हेल्प से हमें V और IR के बीच में रिलेशन पता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। अब जो ये इक्वेशन हमारी डिराइव हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये जो जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग है वो बोलता है कि जो भी हीट एनर्जी डेवलप हो रही है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है और कितने टाइम के लिए करंट आई फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम हीट एनर्जी कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग बाय कंट्रोलिंग द करंट दैट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट।